नमस्कार दोस्तों, मैं वीर कुंवर। आज हम नेपाल के खूबसूरत पहाड़ी जिले अर्घाखाँची की एक ऐसी पवित्र और मनमोहक जगह पर पहुंचे हैं जहां आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह सुपा देउराली मंदिर अर्घाखाँची की पहचान और धार्मिक आस्था से जुड़ा सुपा देउराली केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों लोगों के विश्वास, श्रद्धा और भावनाओं से जुड़ा एक पवित्र स्थल है। यहाँ हर दिन अलग अलग जगहों से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करता है, तो कोई केवल इस पवित्र वातावरण को महसूस करने के लिए यहाँ आता है। सुपा देउराली से जुड़ी कई स्थानीय धार्मिक मान्यताएं और जनश्रुति भी है जिन्हें यहाँ के लोग पीढ़ियों से सुनाते और मानते आए हैं। लेकिन दोस्तों, सुपा देउराली की खूबसूरती सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। इस जगह की असली सुंदरता तो यहाँ पहुँचने के रास्ते से ही शुरू हो जाती है। चारों तरफ फैले हरे भरे पहाड़ों की गोद में बसे छोटे छोटे गांव, घुमावदार सड़कें, ठंडी और स्वच्छ हवा और पहाड़ों के बीच बहती नदियां और छोटी छोटी धाराएं, ये सभी मिलकर इस यात्रा को बेहद खास बना देते हैं। कभी पहाड़ों को बादल अपने आगोश में ले लेते हैं, कभी घना कोहरा पूरे वातावरण को रहस्यमय बना देते हैं, और जब सूरज की किरणों हरियाली से भरे पहाड़ों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने स्वयं कोई खूबसूरत चित्र बना दिया है। यही अर्घाखाँची की खूबसूरती है। यहाँ के पहाड़ केवल दिखने में सुंदर नहीं बल्कि इनके साथ यहाँ के लोगों का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और जीवन भी जुड़ा हुआ है। पहाड़ों की गोद में रहने वाले सरल और मेहनती लोग, खेतों में काम करने किसान, स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक जीवन शैली, ये सभी अर्घाखाँची की वास्तविक पहचान है। और यहाँ के पानी के प्राकृतिक स्रोत, नदियाँ और धाराएं इस सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। जब पहाड़ों से बहते स्वच्छ पानी की आवाज सुनाई देती है और चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। शायद इसी वजह से सुपा देउराली आने वाले लोगों के लिए ये स्थान केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि मन को शांत बना देने वाला एक सुंदर अनुभव भी बन सकता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, अगर आपको पहाड़ों में घूमना पसंद है, अगर आप धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को करीब से जानना चाहते हैं, तो अर्घाखाँची की सुपा देउराली आपके लिए जरूर एक खूबसूरत गंतव्य हो सकती है। लेकिन यहाँ आने के साथ हमारी एक जिम्मेदारी भी है। हम इस सुंदर प्रकृति को साफ रखें, कचरा इधर उधर न फेंकें, धार्मिक स्थल और प्राकृतिक संपदा का सम्मान करें, क्योंकि पर्यटन का असली अर्थ सिर्फ घूमना नहीं है। पर्यटन का अर्थ है किसी जगह की सुंदरता को देखना, उसकी संस्कृति को समझना और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। नेपाल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर देश है। हमारे पहाड़ में अनगिनत खूबसूरत जगहें हैं, हमारे गांव में अनगिनत कहानियां हैं, हमारी नदियों में जीवन है और हमारे धार्मिक स्थलों में हमारी आस्था और संस्कृति बसी हुई है। सुपा देउराली भी इसी खूबसूरत नेपाल की एक अनमोल पहचान है। यहाँ का मंदिर आस्था की कहानी सुनाता है, यहाँ के पहाड़ प्रकृति की कहानी सुनाते हैं, यहाँ की नदियाँ जीवन की कहानी सुनाती है और यहाँ के लोग नेपाली संस्कृति और अपनापन की कहानी सुनाते हैं। इसलिए अगर आप भी अर्घाखाँची की यात्रा पर निकल रहे हैं तो सुपा देउराली को अपनी यात्रा की सूची में जरूर शामिल कीजिए। माता के दर्शन कीजिए, यहाँ की प्रकृति को महसूस कीजिए, पहाड़ों की ठंडी हवा में कुछ पल बिताइए और इस खूबसूरत जगह की यादों को अपने साथ लेकर जाइए। क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें कैमरे में कैद तो किया जा सकता है, लेकिन उनकी वास्तविक सुंदरता को केवल वहाँ पहुँचकर ही महसूस किया जा सकता है। और सुपा देउराली उन्हीं खूबसूरत जगहों में से एक है। मैं हूँ वीर कुंवर। नेपाल की खूबसूरती को जानिए, महसूस कीजिए और दुनिया तक पहुंचाइए। फिर मिलेंगे नेपाल की एक और खूबसूरत मंजिल के साथ। धन्यवाद। जय सुपा देउराली, जय नेपाल।